नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के सबसे तेज तर्रार वकील राम जेठमलानी, जिन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ बगावत कर दी है। इस वक्त हमारे साथ जेठमलानी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका आज तक पर। यह बताइए कि वजह क्या थी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ आपकी खुली बगावत? क्यों जेठमलानी जी को इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त? मुझे इस बात का दुख होता है कि आप ये बगावत का जो शब्द है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मत करो। मैं एक पॉलिटिकल लाइफ की और पब्लिक लॉ की एक सिद्धांत की वकालत कर रहा हूं। सिद्धांत ये है कि जो आदमी किसी भी बड़ी पदवी पे बैठा है, जिस पदवी में उसको भी ताकत भी है, इन्फ्लुएंस भी है और दूसरों के पास असर भी है ऊपर, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हो और शिकायत में इंक्वायरी हो रही है, उस इंसान का फर्ज है, खासतौर अगर वो ऑनररी ऑफिस है और जिस ऑफिस में उसको कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है, विच इज नॉट हिज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि भाई मर जाएगा ये, ही मस्ट क्वाइटली वॉक आउट कि मैं इस पोजीशन में नहीं रहना चाहता हूं जब तक मेरी इनोसेंस बिल्कुल साबित नहीं हो और ये एलिगेशन विथड्रॉ नहीं किए जाए। पर पार्टी का कहना है जेठमलानी साहब की तहकीकात हो रही है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय तहकीकात कर रहा है, तहकीकात होने दीजिए। अगर गडकरी जी गुनहगार पाए जाते हैं तो उन्हें उनका इस्तीफा हो जाएगा। आप इंतजार करने को तैयार क्यों नहीं? ये बातें अभी हुई है। मैंने इसी बारे में लंदन में कहा था जब ये एलिगेशन हुई थी। उसी समय गडकरी साहब ने न अपना डिफेंस बताया था देश को और लगा हुआ था इसमें कि पार्टी का संविधान में तब्दील आ जाए और दूसरा टर्म प्रेसिडेंट को मिल सके, और अपने लिए वो दूसरे टर्म की कोशिश कर रहा है। तभी मैंने कहा था कि नहीं, ही मस्ट रिजाइन एंड इट इज नॉट राइट फॉर अ पर्सन हु इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो और मेरे को दूसरा टर्म दे दो। और उसके बाद भी मैंने अपनी जबान बंद रखी, क्योंकि मेरे दोस्त गुरुमूर्ति जो आज मेरे पास आया है उन दिनों के बाद, उन्होंने मेरे को फोन किया कि तुम आ रहे हो हिंदुस्तान में, कम से कम लंदन से, तो ये बात मत करो और जब इधर आओगे तो मैं फौरन बात तुमके समझाऊं। ठीक है भाई, मैं नहीं कहा कुछ। मैं उसके बाद आया, आज कितना दिन हो गया, मैं 17 तारीख को यहाँ आया हूँ, 17 अक्टूबर को मैं 27 अक्टूबर को मैं आया हूँ यहाँ, और आज कितने दिन हो गए? 9 हफ्ता बीत गया, पूरा बीत गया। अभी गुरुमूर्ति का कहना है कि मैं खुद वो उनकी दस्तावेज को हाथ में लाना चाहता था, जो दस्तावेज गडकरी साहब ने मुझे नहीं दिए, और मुझे भी दस्तावेज कल मिले हैं, तो मैं आज फौरन आया हूँ आपके पास। तो मैंने कहा कि आप क्या कहते हैं? बोला कि मैं दस्तावेज पढ़ने के बाद मेरा ये कंक्लूजन है कि किसी एलिगेशन में वजन नहीं। मैंने बोला देखो, यू आर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हो, मेरे पुराने दोस्त हो, और मैं तुम्हारे जबान पे बहुत विश्वास करता हूं। अगर आज तुम कहते हो ईमानदारी से मेरे दोस्ती में बैठ के कि तुम समझते हो कि गडकरी साहब बिल्कुल बेगुनाह, तो मैं कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की एंड फाइंड आउट वेदर यू आर राइट। बट पब्लिक लाइफ में आई कांट जस्ट से दैट माय फ्रेंड हैज कन्विंस्ड। सो अल्टीमेटली वी एग्रीड आफ्टर दिस डिस्कशन दैट ही विल, सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे को भेजेगा, अपना नोट भी भेजेगा उसके साथ। और मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे गडकरी साहब से कुछ सवालात करना है, पूछना है, तो गडकरी साहब मुझसे मिलेगा और मैं जो सवाल करूंगा उनका जवाब दे। ये 2 शर्त उन्होंने कबूल की हैं कि मैं डॉक्यूमेंट सब भेजता हूं आपको, आप खुद देखो, और जब भी आप कहेंगे गडकरी साहब मिलेगा। तो अब 2 तहकीकात होंगी, एक एसएफआईओ की, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की, और राम जेठमलानी की खुद की तहकीकात। अब 2 तहकीकात होंगी, 2 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। बट देन क्या ये ठीक है? If I have to change my mind, my suspicions have to go, because मेरे से आज तक कोई नहीं मिला है। आज ये मैंने बात अपने दोस्त से सुनी है, खुद गुरु मिलने वाला था मेरे से
27 तारीख को, वो आज मिला है तो मेरे अब तक क्यों नहीं लोग आपसे मिल रहे थे? इतना वक्त क्यों लग गया? गडकरी जी क्यों नहीं आए आपसे मिलने? अभी छोड़ो, वो जाने, उनकी गति जाने, मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूँ। नाउ आई विल स्टडी द डॉक्यूमेंट्स फॉर माय सेल्फ। मेरे को कोई आरएसएस काफी कन्विंस्ड है इस बात से कि गडकरी जी ने कुछ गड़बड़ नहीं की, कि तथ्य उनके साथ हैं, फैक्ट्स आर विद हिम। ऑल राइट, सो आई विल सी if RSS can understand, so can I, but I must have the documents. I am sure कि RSS ने ये फैसला किया होगा किसी को सुनने के बाद। तो आप भी अब अपने खुद की तहकीकात मैं करूंगा फैसला खुद इन्वेस्टिगेट करने के बाद। एक जो सवाल उठता है जेठमलानी, अभी एक सवाल मिस लास्ट सवाल 2-3 मिनट आप दीजिए, अभी बस शुरू हुआ। एक सवाल जो आप पर उठ रहा है, इजाजत अगर दे, वो ये कि राम जेठमलानी ये जो सब हमला कर रहे हैं गडकरी जी, देखो प्लीज डोंट कॉल इट हमला, फॉर गॉड सेक। चलिए, मैंने कहा कि आई एम एडवाइजिंग अ पर्सन इन पब्लिक। सलाह दे रहे हैं गडकरी जी, सलाह दे रहा हूँ कि पब्लिक प्रोप्राइटी रिक्वायर्स दैट स्टेप असाइड व्हेन द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। ये जो आप सलाह दे रहे हैं नितिन गडकरी जो कि आप साइड हो जाइए, ये सलाह आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक गेम चल रही है, ताकि गडकरी का तख्ता पलट हो जाए और उसमें राम जेठमलानी मोहरे का काम कर रहे हैं, ताकि जो राजा है वो गिर जाए। ये आरोप लगा। क्यों? मेरे को पार्टी का प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि मैं मिनिस्टर बनने वाला हूं। किसका? क्या है मेरा मोटिवेशन? आप नरेंद्र मोदी की साइड पर हैं और आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी इज टू ऑनेस्ट अ मैन। विल यू बिलीव दैट नरेंद्र मोदी हैज नॉट इवन वंस आस्क्ड मी कि तुम मेरी वकालत करो। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं बिकॉज आई बिलीव दैट जो भी एस्पिरेंट्स हैं आजकल प्राइम मिनिस्टर बनने के, उसमें से नरेंद्र मोदी सबसे। क्यों मानते हैं आप? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू रीजन आउट विथ यू नाउ। नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिकॉज आई पर्सनली इतने कंट्रोवर्शियल लीडर हैं। नो, कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्शियल लीडर्स वो हैं जो बेईमान है। मोदी इज एन ऑनेस्ट मैन एंड ही इज नॉट अ बेईमान। और जो गुजरात में दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोग अभी देखो, आपको ये आपका ब्रीफ है ये मोदी को बदनाम करने का। ये कांग्रेस का, आप कांग्रेस का केस लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस का केस आपको लड़ रहे हो। हमारी शिकायत करते हैं कि दिन भर हम स्टोरी चलाते हैं। आज तक की बात कर रहे हो तो आज तक किसका हम कांग्रेस की शय पे कर रहे हैं। ये गलत बयान है। प्लीज डोंट गो इनटू दैट क्वेश्चन। आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क मी। But Modi has not even once asked me to propose him as a prime minister. तो फिर आप ऐसा क्यों कर? मैं करता हूँ, मेरा I think that he is the best prime minister for the country. आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि बीजेपी का जो सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट हो उसको लाया जाए गडकरी जी की वजह? आप चाहते हैं कि बीजेपी के जो सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट उनको लाया जाए? And I am not saying that. I am saying that when an inquiry is on, the holder of office must step aside so that a free inquiry goes on. पर अगर जो चार्जेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तब that is a matter for inquiry. तो जब तक तहकीकात हो रही है, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है ना। नहीं, अगर आप किसी गद्दी पे बैठे हैं, आप पे कोई आपका जो अपोनेंट है पार्टी के अंदर से। On this point, I am not here to convince you because you will not understand. I understand this as a simple, elementary principle of public life. If there are allegations against you and you are an holder in office, please get out of that office for a while. Particularly when it's an honorary office on which your livelihood doesn't depend. तो आपके ऊपर अगर कुछ ऐसे आरोप लगते तो आप साइड हो जाते, जैसे गडकरी जी पर लगे? If I was, that is what I have said. I have said in London that if I were in Gadkari's position, I will resign till the inquiry is over. क्योंकि कहा यह जाता है आरएसएस और बीजेपी द्वारा कि राम जेठमलानी एक वन मैन आर्मी है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। All right, तो नहीं ले होगे सीरियसली, आते क्यों हो मेरे पास? If you don't take me seriously, why the hell are you wasting your time? ये बताइए, यशवंत, obviously your presence here. नहीं, मैं तो आपको बहुत सीरियसली लेता हूँ. Shows that itself is false. मैं आपको सीरियसली लेता हूँ. Now listen, please don't tell me कि Ram Jethmalani is a one man. If I am one man, I am equal to a million men. कौन-कौन आपके साथ में? Please, क्योंकि जसवंत सिंह की बात हुई, यशवंत सिन्हा की, now please don't go into this. These are all absolute. आपने चिट्ठी लिखी है ना? Your viewers are not interested in this kind of nonsense. नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर. जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा आपके साथ हैं? Of course. तो आप ही क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे? आप जाओ उनको पूछो. उनसे पूछा क्या? उन्होंने कुछ बोला नहीं? नहीं पूछा नहीं आपने, क्योंकि आपके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं. परवाह नहीं चलाने दो. मेरा मजबूत है ना कंधा. आपको लगता है क्यों इस्तेमाल नहीं करें? बहुत ही आदमी. आपको इन्होंने बताया है कि आपके साइड. प्लीज इनके टाइम मत गवाओ. You can't. आपके साथ है यशवंत सिन्हा. You can't divide me from my friends. Yes, they are with me. And I am happy that they are with me. जब आपने चिट्ठी लिखी, आप इनकी परमिशन थी आपके पास? Yes. चिट्ठी लिखने की? Yes. अच्छा, एक चीज और ये बताइए, आपको लगता है कि इस लेटेस्ट एपिसोड चिट्ठी लिखने के बाद उस चिट्ठी की कॉपी
4 कॉपीज उनको भेजा कि एक एक को दो, एक आपको ज्यादा देता हूँ कि किसको दे कितना दिखानी हो। पर आपने आडवाणी जी को भी भेजा। हाँ, आडवाणी जी से कोई जवाब तो आया नहीं, कोई रिप्लाई तो आया नहीं। आडवाणी से तो जवाब आता ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आडवाणी आज ने क्या जवाब दिया है पब्लिक में? कोई जवाब नहीं है। क्योंकि सुषमा जी ने बोला कि पार्टी गडकरी के साथ, सुषमा जी का बयान आया। अच्छा भाई, आपने बात रखी। अभी सुनो, अगर पार्टी गडकरी के साथ है तो मेरा टाइम क्यों गवाते हो? मेरे पास आते क्यों हो? क्या पार्टी गडकरी के साथ? आई एम नॉट अ पार्टी। नहीं, पर बीजेपी तो है गडकरी के साथ। परवाह नहीं है कि नहीं? ऑल राइट है, होगा। ऑल राइट, इफ यू से सो। मैं नहीं कह रहा, सुषमा जी सुषमा कहती है तो सुषमा कहती है ना, सुषमा पे विश्वास करो, ठीक है। पार्टी इज विथ हिम, देन व्हाई आर यू बॉदरिंग मी? कहीं ना कहीं सर एक सवाल उठता है। मेरी बात, एक सवाल उठता है। आई एम नॉट हियर टू अलाउ यू अ चांस ऑफ पर आप तो इतने बड़े वकील हैं, आपने खुद इतने सवाल पूछे, आपने हमेशा सवाल की है कि सवाल पूछने का अधिकार। I am not going to give every member of the press to cross-examine me, and you are too small a person to do it. So please, therefore, understand your limitations. Whatever I give you the answer, beyond that I am not prepared to go. पर क्या यहाँ पे पीएम की लड़ाई चल रही है कि अगला पीएम क्या हो? सबटेक्स्ट है क्या? आपके अटैक का क्या एक सबटेक्स्ट है कि अगला पीएम कौन होगा? जेठमलानी जी के अटैक का असली जो मास्टर स्ट्रेटेजी है वो ये है, सच बताइए। मेरा मास्टर स्ट्रेटेजी है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब बने। ये आपका मास्टर स्ट्रेटेजी? मास्टर स्ट्रेटेजी नहीं है, मास्टर सारे जनता को ये मेरी मशवरा। यही तो खबर है। अच्छा, यही तो बात हुई। अच्छा, यही तो कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी यही तो आप किसको बनाना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि जनता तय करे। जनता तय करेगी ना। मैं थोड़ी तेरे पास मेरे वोट है, मेरी बात भी जनता के पास जाएगी बेटा। और जा भी रही है। देश का सबसे बड़ा चैनल है, लोग आपकी बात सुन भी रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट, दैट यू आर इन दैट सेंस यू आर सर्विंग माय कॉज। नो, एब्सोल्युटली, आप ये बात भी रख रहे हैं। लेकिन अच्छा, अभी खत्म करो। आपको मेरे को एक सवाल पूछने की इजाजत देनी पड़ेगी। आपने कहा कि आपकी मास्टर स्ट्रेटेजी है कि नरेंद्र मोदी पीएम बने। आप क्यों मानते हैं कि सब तमाम कैंडिडेट्स में वो सबसे अच्छे कैंडिडेट? बस मैं मानता हूँ, आई नो हिज ऑनेस्टी एंड हिज एफिशिएंसी, एंड द चार्ज अगेंस्ट हिम ऑफ बीइंग कम्युनल इज फॉल्स एंड इज मेड बाय पीपल हु आर डिसऑनेस्ट। क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, नो, हजार लोगों की नो अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। क्यों नहीं? नाउ लिसन, प्लीज डोंट गो इनटू दैट क्वेश्चन। क्यों नहीं? यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड। ये अहम सवाल। नाउ विल यू स्टॉप दिस? यू विल नॉट डिसाइड दिस। जनता को यू विल नॉट डिसाइड, द जनता विल आंसर इट। पर इतने सारे लोगों की मौत होती है, क्या सीएम के तौर पे राजधर्म नहीं बनता है? He is not responsible. You don't know anything about राजधर्म. What are you talking about? You are talking too big for yourself. अच्छा, आपके प्लीज स्टॉप इट। आपको ये लगता है कि अब गडकरी जी को जाना पड़ेगा? आपने जो अटैक किया उसके बाद गडकरी जी को फिर अटैक? नहीं, आपने जो सलाह दी है उसके फिर अटैक की बात करते हो? ये बदतमीजी छोड़ो, अदरवाइज आई विल नेवर एनकरेज यू टू टॉक टू मी। ओके, अच्छा, चलिए, आपने हमसे बात की। जेठमलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।